हमने स्टार्ट किया अभी सेमीकंडक्टर। पहली बात तो सेमीकंडक्टर को समझने के लिए आपको यह समझना है कंडक्टर किसे कहते हैं। देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर, दो बात समझना पड़ेगा। देखिए तीन चीजें होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या है समझेंगे और ये बहुत पॉपुलर क्यों नहीं है ये भी समझेंगे। देखिए कंडक्टर वो होता है ऐसे मटेरियल, समझिएगा, ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें यह समझना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन से मेरा क्या मतलब है। बेटा जो भी बातें कर रहे हैं ना, मेरे में पेशेंस बहुत कम है, पहले बता रहा हूं आपको, अभी कीड़ा वीरा बोल दूंगा फालतू में। फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए जो क्या मैं ये कह रहा हूं भाई, बातें मत करो भाई प्लीज। तो कंडक्टर को समझना है, कंडक्टर वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन माने क्या? देखिए जैसे मैंने कहा एक एटम है, तो एटम का न्यूक्लियस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाए, टूट गया, पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ था, अब ये टूट के गिर गया बाहर। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन टूट के गिर जाए तो इस इलेक्ट्रॉन पर अब किसी का राज नहीं है, अब ये फ्री है, अब ये घूम सकता है, मूव कर सकता है। तो कंडक्टर में ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मोशन कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए होता है किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन टूट नहीं पाते। बेटा ध्यान दो इधर सब। तो कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब इनके बीच में आता है सेमीकंडक्टर। कैसे? सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं भी होते। लो भैया फर्क समझो, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते भी है, नहीं भी होते। यानी ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है कहीं ना कहीं। तो नाम रख दिया हमने पूरी तरह जो कंडक्टर ना हो। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होता तो कंडक्टर ही कहते, पर नहीं भी है तो हमने कहा ना बेटा तू पूरी तरह कंडक्टर नहीं है, तू पूरी तरह कंडक्टर, तू है सेमी कंडक्टर। क्या है तू? और भी रीजन है इस चैप्टर को पढ़ने का, पहले समझो। कंडक्टर जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता भी है, नहीं भी होता है। कब नहीं होता है यह समझना है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर अगर अच्छा खासा है, हाई टेम्परेचर है, मॉडरेट है टेम्परेचर, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। तो हम कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बेटा आवाज आ रही है यश, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनमें हमें पढ़ना क्या है? सेमीकंडक्टर। अभी इसकी बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है, ये नहीं कि सिर्फ वही पढ़ना है। तो अब पहला क्वेश्चन हमारे मन में यह आना चाहिए, व्हाई वी नीड टू स्टडी सेमीकंडक्टर। तो लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर इज अ बैकबोन ऑफ मैनी इंडस्ट्री। खास करके हमारे जो टेक्नोलॉजी वाले, मुझे एक ऐसा डिवाइस बता दो जिसमें सेमीकंडक्टर ना लगा हो। एक ऐसा डिवाइस बता दो, बता दोगे हो तो बहुत आसानी से, तो कहने वाली बात है। ऑलमोस्ट 99% डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर यूज होता है। यह बैकबोन है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री चल रही है उन सबके अंदर सेमीकंडक्टर का यूज है। जो लेटेस्ट बल्ब है एलईडी, देखा आप लोगों ने, जितने भी एलईडी लाइट है सब में सेमीकंडक्टर है। आप सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हो। ये माइक्रोफोन, ये कैमरा,
तुम्हारे हाथ में जो फोन है, वट एवर यू सी अराउंड यू, सेमीकंडक्टर सराउंडेड यू। समझ नहीं पा रहे बात को? तो कहानी यह है, सेमीकंडक्टर की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कंडक्टर के अंदर ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के अंदर ना आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता भी रहता है, जिस वजह से कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाते इजीली। अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो करंट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर करंट को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। तो पहले के डिवाइस जो थे, बेटा वो शर्म कर ले, छी बुद्धू, समझ गया वो जिसको मैंने बोला है। बताओ, इतना बढ़िया सिखा रहा हूं, लगे हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दोबारा इसमें करंट का फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो होता क्या है, आपने एक डिवाइस बनाया जिसमें कंडक्टर का यूज किया, आप टच कर रहे हो किसी ऐप पर, टच करोगे यहां खुल जाएगा 2-4 ऐप उसके साथ, या टच करोगे इस पे खुल जाएगा कुछ और ऐप। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे टच करने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, सेंसिटिव होता है ना स्क्रीन, तो टच करेंगे ये खुल जाएगा वो ऐप। ऐसा क्यों होता है? करंट का कंट्रोल वर्जन नहीं है वो। मतलब हम यहां टच करेंगे तो हमने ऐसे सिंपल बता रहा हूं आपको। देखो, मैंने इतना नहीं पढ़ा है इसके बारे में, स्क्रीन के बारे में, फिर भी आइडिया दे रहा हूं। कई बार चीजें हैंग क्यों करती है? हैंग रीजन पता है क्या रीजन? ये है, देखो, मान लो मैंने ये डिवाइस बनाया है कंडक्टर का, और गर्मी का मौसम है, हॉट सीजन है, ये डिवाइस हैंग कर रहा है। कई बार देखो गर्मी में फोन हैंग कर जाता है। बात समझ पा रहे हो? क्यों? समझो, जो सस्ते फोन होते हैं जिसमें ज्यादा सेमीकंडक्टर यूज नहीं होता, सेमीकंडक्टर महंगा होता है, या पुराने जमाने की, अब तो सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। अब तो कोई गरीब ही नहीं है, ट्यूशन फीस भरना है, मैं गरीब हूं, और फोन लेना है, पैसे आ गए। अरे बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा था मैं एग्जाम्पल दे रहा था ऐसी। हमारे देश में एजुकेशन में लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, हर चीज में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में नहीं करेंगे। फैक्ट ऑफ द लाइफ। कोई बात नहीं, सुनो। तो जब हॉट सीजन होता है तो डिवाइसेस हैंग करती है जिनमें कंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। रीजन क्या है? हॉट सीजन में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे एटम से और फ्री हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, करंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, और करंट का फ्लो बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है काफी जगह पहुंच जाएगा, और फोन हैंग हो जाता है। और भी रीजंस होते हैं, पर मेन ये होता है कि कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाते, करंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा डिवाइस है, इसमें काफी हद तक करंट को कंट्रोल किया जा सकता है, काफी हद तक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो? यानी कहानी समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि कंडक्टर, इसको सेमीकंडक्टर को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर में आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो। Almost each and every electronic devices are made from with the use of semiconductor. बात समझे? देखिए, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, इंसुलेटर बता दिया मैंने आपको, कंडक्टर वी हैव टॉक्ड, सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर और नॉर्मल कंडीशन इट डज नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम। लो पे और नॉर्मल मतलब काफी लो, मतलब यहां पर अगर बोले तो लो टेम्परेचर रहने दो, नॉर्मल का मतलब तुम कुछ और मत समझ लेना, लो ही रहने दो। एट लो टेम्परेचर इट डज नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम, ठीक है। सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो अब देखो, दो तरीके, नोट्स घर से बनाओ, यहां से बनाओ। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें पहले से पता ही है, कोई बहुत खास बात नहीं है लिखने के लिए, तो घर तक याद रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। नहीं याद रहेगा तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? तो दोस्तों अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारा सेमीकंडक्टर रहता कहां पे। देखिए, कहते हैं, देखिए ऊपर वाले होते हैं नॉन मेटल्स, नीचे वाले मेटल्स, उनके बीच में ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दिख रहा है आपको, इनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। सबसे फेमस, वाइडली यूज्ड, वाइडली मतलब हर जगह दुनिया जहान में जो यूज्ड है उसका नाम है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोग कि पीरियोडिक टेबल में कहां पर आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा। दीज आर सेमीकंडक्टर, मैंने बता दिया ना आपको, ये जो गोल लगाया, गोला वो है सेमीकंडक्टर। सारे नहीं है, जिन पे गोले लगाए वही है, सिलिकॉन, जर्मेनियम रखो बस,
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो बेसिकली एक तो होता है एलिमेंट वाले सिलिकॉन जर्मेनियम, और कंपाउंड वाले में ये एग्जाम लिखे हुए पढ़ लेना, ठीक है ना। GaAs, InP, फॉस्फोरस, CdSe, Ga, ये सब मिक्सचर है, कंपाउंड बन गए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है एलिमेंट फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं। अब मित्रों यहां पे देखो ध्यान से, किसी भी सेमीकंडक्टर की लैटिस की स्टडी करें। लैटिस मतलब जैसे मैंने कहा कोई भी सेमीकंडक्टर है, मान लो मैंने सिलिकॉन मार्केट से एक सिलिकॉन के टुकड़े खरीद के लाया और इस सिलिकॉन को मैं देखना चाहता हूं, गहराई में घुस के देखना चाहता हूं, सिलिकॉन के अंदर घुसना चाहता हूं, तो मैं सिलिकॉन के अंदर कैसे घुसूंगा? देखो ये सिलिकॉन है, तो मैंने देखा भाई सिलिकॉन में 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बगल में एक दूसरा सिलिकॉन होगा, उसके पास भी 4 होगा। तो ये एक सिलिकॉन इससे जुड़ गया, फिर यहां एक सिलिकॉन होगा, वो इस वाले से जुड़ गया, फिर बगल में यहां कोई सिलिकॉन होगा, ये ऐसे जुड़ गया, कहीं यहां पर एक सिलिकॉन होगा, इसके भी 4 होंगे। यानी एक सिलिकॉन अपने आसपास 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है, और ये सिलिकॉन भी क्या होगा, कितने से जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से। तो सिलिकॉन के अंदर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ऐसा करके एक क्रिस्टल लैटिस, पूरा एक लैटिस बन जाएगा, हजारों करोड़ों लाखों सिलिकॉन का लैटिस बन जाएगा। बात समझे? तो जो भी हमारे सेमीकंडक्टर है उनका ऐसा कुछ होता है। तो ईच हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल, इलेक्ट्रॉन शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गर्मी की वजह से हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमते रहते हैं, गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे आपको बताया। अब यहां पर कुछ बातें समझते हैं, कुछ बातें लिखी है मैंने। ऑल एटम ऑफ सिलिकॉन आर जॉइंड एंड मेक बॉन्डिंग विथ ईच अदर एंड फॉर्म क्रिस्टल, एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, क्रिस्टल बन जाता है। अब बात को समझिए, मान लीजिए सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, दिख रहा है आपको? अब होगा क्या, देखना ध्यान से। अगर ये न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन है, ध्यान देना, न्यूक्लियस कहीं ना कहीं तो होगा, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये यहां पे इसका न्यूक्लियस यहां होगा, यहां पे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, तो बताइए, आपको बताया मैंने। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, अभी हम बैंड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान दो। कौन है, कोई आया है? कोई नहीं है, ध्यान दीजिए मित्रों प्लीज, कुछ बातें सिखा दूं प्लीज। अब मैं आपसे कहता हूं कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, मैंने बनाया था कहीं, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ध्यान दो। किसी एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन अभी बंधा हुआ है, टूटा नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका किसका प्रभाव होगा? देखिए, अगर मैं कहूं यहां पर न्यूक्लियस है सिलिकॉन का, इसका प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैसे ही दूर में कहीं, बहुत दूर तो नहीं होगा, बहुत दूर तो नहीं होगा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव भी इसके ऊपर है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का भी प्रभाव है, जो टारगेट कर रहा हूं मैं इस वाले को, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का भी प्रभाव है, इस इलेक्ट्रॉन का भी प्रभाव है, और क्या पता बगल में एक और सिलिकॉन हो पास में, उसके न्यूक्लियस का भी इसके ऊपर प्रभाव हो। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारे चीजों का प्रभाव होता है, प्रभाव मतलब इफेक्ट। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं इन सभी का इफेक्ट लगाया मैंने, और इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया, और इसकी एनर्जी आई, मान लो मैं एक लेवल बनाता हूं, लेवल मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया, तो मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, मान लेते कि 2 जूल है, कितने जूल है? तो मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 का मतलब 0 1 2, यहां पर ये है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मैंने कह दिया। फिर यहां बैठा एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी प्रभाव होगा, उस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का, इधर उधर करते करते हीट का, क्या भाई बहुत सारे फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फैक्टर है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, दूसरे न्यूक्लियस का प्रभाव है, किसी को नहीं पता। इट्स अ इमेजिनेशन की एक इलेक्ट्रॉन पे हजारों लाखों चीजों का इफेक्ट है, तो उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, एनर्जी हमें नहीं पता क्या, हमने मान लिया कुछ से, हमने कहा मान लो ये एनर्जी है। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखा हमने कहा भाई तेरे पास भी कुछ एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, या तो ऊपर या तो नीचे, मैंने कहा इसकी एनर्जी है 1। फिर किसी और इलेक्ट्रॉन को देखा, उसकी एनर्जी है 1.5, तो यहां आ गया। ऐसे करते किसी की एनर्जी 1 होगी, किसी की 1.5, किसी की 2, किसी की 7, किसी की 8, किसी की 11, ऐसे करते 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 करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर एनर्जी का एक पट्टा बन जाएगा। पट्टा समझते हो? पट्टा, एनर्जी का एक पट्टा बन जाएगा, पट्टा समझते हो? बैंड, इसको बोलेंगे एनर्जी बैंड। क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड। और ये क्योंकि एनर्जी का बैंड बन गया, एक पट्टा बन गया। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन कौन से थे? वैलेंस सेल के। किसके थे? तो इसका नाम रख देंगे वैलेंस बैंड। क्या रख देंगे? वैलेंस बैंड।
तो वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड है जिसमें हम एनर्जीज की बात करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की। अब मान लो हीट, गर्मी, टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड्स टूट गए या कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी भी एनर्जी अलग अलग होगी। किसी की एनर्जी इतनी होगी, किसी की एनर्जी ये होगी, किसी की ये, 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 कुछ भी। तो दोबारा एक बैंड बनेगा, तो क्या नाम रखेंगे? वैलेंस बैंड नहीं, कंडक्शन बैंड। समझा रहा हूं, देखो कंडक्शन बैंड नाम कब रखेंगे? देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, ये करंट को पैदा कर सकते, करंट को कंडक्ट कर सकते। तो इनकी जो बैंड बनेगी, बैंड सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का बैंड बनेगा, उसका नाम होगा कंडक्शन बैंड। क्या नाम होगा? कंडक्शन बैंड। क्या बात है साहब, क्या बात। तो अभी हमने क्या सीखा? देखो ये सब चीजें आसान नहीं होती है, आपको समझना पड़ेगा। ये मुझे लगता नहीं है कि चीजें लोग आसानी समझा पाएंगे। देखिए ये लाइन मत पढ़ना, बहुत गंदा लिखा। दिस इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन सो वी हैव लेवल ऑफ एनर्जी। ये सब कहानी बाहर में जाए, नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस, कोई नहीं पूछने वाला। बस आपको याद रखना है कि भाई वैलेंस बैंड किसे कहते हैं? एनर्जी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एनर्जीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एनर्जीज लेवल, एनर्जीज लेवल। अरे पूरा एक लेवल बन रहा है ना, किसी का कम किसी का ज्यादा। अरे आप छोड़ो ना ये सब, समझ गया ना बात, कोई नहीं पूछने वाला। डेफिनेशन आगे है, टेंशन मत लो। फिर ये होता है कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जीज लेवल, एनर्जी का लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझाऊंगा ये सब क्या है, देखो वेट करो। अब ना दो बातें आपको समझनी है, जैसे मैं समझा रहा हूं दो बातें समझनी है। देखिए ये एक ये है न्यूक्लियस, बेटा शर्म कर लो, नहीं यारी शर्म तो यार। देखो दो बातें हैं, मैं ना भगा दूंगा और मुझे फर्क इतना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता ही होगा। जो भी फालतू में बातें कर रहा है, बिल्कुल साइलेंट का मतलब साइलेंट, जीरो टॉलरेंस, ध्यान रखना। ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है, अब सामने बैठ के बोल रहा है। अब हो गया, चलो। अब देखो ये न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, पर ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी मेहनत करके निकल गया बाहर। तो ये बोलेंगे हम भैया ये है आपका, समझो ये मेहनत करके बाहर कैसे निकलेगा, समझा दो पहले। देखो ये अभी है हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। अब हमें कुछ एनर्जी को देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कुछ एनर्जी देंगे, गर्मी से, हीट से, ट्यूबलाइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, कहीं से भी एनर्जी देंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन टूट के गिर जाए और ये करेगा कंडक्शन। क्या करेगा? कंडक्शन। यानी वैलेंस से कंडक्शन तक पहुंचाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए लोगों ने ऐसे बनाया, बोला इस तरफ रहेगा एनर्जी, ग्राफ समझाने के लिए एनर्जी, और ये रहेगा हमारे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका नाम रखेंगे वैलेंस बैंड। और ऊपर बना देंगे, ऊपर कंडक्शन बैंड। क्या बना देंगे? कंडक्शन बैंड। तो आपका वैलेंस बैंड कैसे समझ सकते हैं? ट्रिक लगा के। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। ये भरा होता है और ये होता है खाली। लेकिन जब एनर्जी देंगे, क्या देंगे? यानी हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी, गैप इसके बीच में इतना है, ईजी, एनर्जी गैप। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। अगर हम इतनी एनर्जी देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां। यानी कि अगर मैंने इसको एनर्जी दिया, उसी को एनर्जी गैप बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड भरा होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है लो टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन टूट के कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? आप इसको एनर्जी दे रहे हो और ये कहां चला गया? ऊपर। तो रियल में ऐसा नहीं होता है कि तुम खरीद के लाओ मार्केट से सिलिकॉन और देखो कहां है कंडक्शन बैंड, ओहो हो ये रहा वैलेंस बैंड। ऐसा नहीं है, तुम रियल में देख रहे हो। ये सब इमेजिनेशन है, ये सब थियोरीज है। रियल में तुम्हें ऐसा दिखाई देगा क्या? नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है। आपके लिए नया क्या था? नया क्या था? नया ये है, ये लिख लो। बाकी सब तो थ्योरी है, ये लिख लो। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये नोट करो। डरना नहीं है किसी को। देखो देखो देखो, वैलेंस बैंड का मतलब क्या है? इट इज द एनर्जी बैंड ऑफ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड, इट इज द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड। नहीं समझे? एनर्जी बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेबल फॉर कंडक्शन, याद रखना।
वैलेंस बैंड किसे कहते हैं? एनर्जी बैंड जिसका इलेक्ट्रॉन क्या हो? कैपेबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन बैंड किसे कहेंगे? एनर्जी बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैपेबल है कंडक्शन के लिए, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अरे बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। कौन है? सिस्टर है, सिस्टर है। फोटोकॉपी है? बुलाऊं? कह रहा है बुलाओ। क्या करेगा? देख क्या करेगा भाई, सेम है, देख ले इसको। एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है? कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? फिर फ्री हो जाए। देखो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसको बोल रहे हैं हम एनर्जी गैप। बेटा ओ करवा दो, अभी रहने दो। कंक्लूजन क्या है? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, क्या बोला हूं? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप। इसका नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यार लिखना ज्यादा बेहतर है, ऐसे तो तुम हल्के में निकाल दोगे चैप्टर को। ऐसे कोई तुक नहीं बनता पढ़ने का। लिखो लिखो लिखो, एनर्जी वैलेंस बैंड से लिखो। ध्यान दो प्लीज। लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। देखिए इंसुलेटर की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंसुलेटर के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है और यहां होता है कंडक्शन बैंड। लेकिन एनर्जी गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि कोई बात नहीं, इंसुलेटर में एनर्जी का गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता। इंसुलेटर में गैप इतना ज्यादा, एनर्जी का गैप, कि हम कभी भी वैलेंस से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा नहीं पाएंगे। अगर हमने जबरदस्ती करी तो वो चीज जल जाएगी। जैसे लकड़ी, लकड़ी में करंट पैदा नहीं कर सकते, जबरदस्ती करोगे लकड़ी जल जाएगा। डायमंड में हम क्यों करंट पैदा नहीं कर पा रहे? डायमंड में जो एनर्जी गैप होता है भाई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा है। 7 तो बहुत बड़ी बात है, तो ये समझो। अब ये था इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा सा कम होता है। सेमीकंडक्टर में गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ज्यादा दिखा दिया है, 3 से कम होता है। 3 से क्या होता है? कम। 3 से कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है। देखो गैप कम कर दिया हमने। तो इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है, और कंडक्टर में पता क्या होता है? ओवरलैपिंग। कंडक्टर में देखो एनर्जी गैप 0 होता है। कंडक्टर ऐसा होता है, आपको पता है कंडक्टर कैसा होता है? ये वैलेंस बैंड है, ध्यान दो, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, दोनों ओवरलैप्ड है। दोनों क्या है? ओवरलैप्ड। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है प्यार से, कोई दिक्कत ही नहीं। एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये ध्यान रखना, एनर्जी बैंड के हिसाब से बताओ कंडक्टर कैसा होगा, इंसुलेटर कैसा होगा, सेमीकंडक्टर कैसा होगा, और ये आपको बताना पड़ेगा। तो प्लीज इसे नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों नोट कर लो, तीसरा तो अपने आप ही कर लोगे। नोट करो फटाफट। दोस्तों अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। देखो, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम समझो, नाम। इन मतलब अंदर का, एक्स मतलब बाहर का। एक वर्ड समझो, डोपिंग।
ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। कहीं से हम इंप्योरिटी डाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये खिलाड़ी बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अब इसको इस बार मेडल चाहिए, तगड़ा वाला मेडल चाहिए, किसी को इंप्रेस करना है, स्कूल का खिलाड़ी, स्कूल का। इसने कहा कि मैं अपने अंदर कुछ डाल दूंगा। अरे अरे सुन तो लो भाई। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जो जेब कतरे होते हैं, सुनो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जो जेब कतरा होता है उसको पता है अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत लोग मारेंगे, तो जेब काटने से पहले, बस में घुसने से पहले अपने अंदर कुछ चीजें डाल लेता है, इंजेक्शन से या नशा कर लेता है, उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी, डोपिंग। वो अपने इंजेक्शन से कुछ नशीली पदार्थ डाल लेगा ताकि जब उसे पिटाई पड़े तो हाँ तू मेरा भाई है, पिटाई पड़ रहा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इम्प्योरिटी, किसी भी चीज को अपने अंदर ऐड करना बाहर से, डोपिंग कहलाता है। क्या भाई हूं मैं क्या? हाँ लाइव हो, क्यों? नहीं चल रहा है, चल रहा है। सुनो, तो इंट्रिंसिक में क्या होता है? विदाउट एनी डोपिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होता, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? डोपिंग इज डन, बाहर से हमने कुछ ऐड किया। अब मुद्दा यह है कि डोपिंग करते ही क्यों है? वाई वी डू डोपिंग? परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। मेरी बातें समझे? खिलाड़ी लोग पहले क्या था, पहले जो एथलीट होता है, एथलीट से करते थे मैच से पहले, परफॉर्मेंस से पहले डोपिंग करके आते थे, डोपिंग, और परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, हाई। फिर बाद में डोपिंग को बैन कर दिया गया कि भाई तुम मैच से टेस्ट, पूरी बॉडी चेक होता है कि तुमने कुछ खाया है, कुछ लिया है, ब्लड टेस्ट सब कुछ होता है। तो डोपिंग बेसिकली परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होता है। तो हमें सेमीकंडक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो हमने उसमें डोपिंग कर दिया। तो इंट्रिंसिक जिसमें डोपिंग ना किया गया हो, मतलब ये प्योर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, इट इज प्योर, इट इज इम्प्योर। अब ध्यान देना, तो ये लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है, दो तरह के होते हैं, लिख लिया? डन एवरीवन? आगे बढ़ जाऊं? चलो, रिमोट खराब है यार इसका। देखो, शुभम, नहीं यहाँ नहीं, कुछ नहीं। आप पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन एंड होल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या होता है समझना ध्यान से। ये सब मत पढ़ना है, बहुत बेकार इंग्लिश लिखी है। फिर भी मान लो कोई एटम है और एटम के बगल में, ये एटम है, एटम के बगल में एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे हो सकते हैं, हमने एक लिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो यहां पता क्या हो गया? यहां खाली हो गया जगह, क्या हो गया? खाली। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम को छोड़ के आगे आ गया तो यहां की जगह हो गई खाली। अब इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव। बात समझना। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के भाग जाए तो जो एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस, उसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल जनरेट होगा। ठीक है? इफ इलेक्ट्रॉन मूव देयर टू हियर, इलेक्ट्रॉन मूव देयर टू, इंग्लिश देयर टू हियर, समझो। इफ इलेक्ट्रॉन मूव देयर टू हियर, सो होल रिमेन्स देयर। कह रहा सारी इंग्लिश भूल। चुप हो जाओ। इलेक्ट्रॉन मूव्स देयर टू हियर, होल इज क्रिएटेड। और जूली ठीक हो? ये इंग्लिश पता है ना? तो ये लिखा है, देखो एटम ए है, ये होल बन गया। क्या बन गया? होल। और इसको हम पॉजिटिव मानते। क्या मानते? दिस इज होल, दिस इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी, क्रिएटेड आफ्टर इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर प्लेस, क्रिएटेड आफ्टर इलेक्ट्रॉन मूव टू। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ध्यान दो, अब मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां आ जाए, बाई चांस इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो अब ये होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
होल क्या बन जाएगा ये? अब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, नीचे क्या है? ओए रीजन इधर देखो, इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये होल था, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अभी आगे भाग गया तो ये होल बन गया। तो रियल में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की होल? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये होल बन गया, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ गया तो ये होल बन गया, और जब इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो ये होल बन जाएगा। यानी रियल में मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, लेकिन लगता है होल मूव कर रहा है। और होल को एज अ पॉजिटिव मान के चलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं? कि जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पॉजिटिव छोड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ इमेजिनेशन किया गया, तो लिखा है दिस होल एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या मानते हैं हम? इन एक्चुअल होल डज नॉट मूव बट अपीयर्स मूविंग, बट अपीयर्स। तो ये लिख लो भैया, इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉन्सेप्ट। लेट अस से एन एटम, सारा कॉन्सेप्ट लिखो। बेटा बताऊं, जो बच्चे मजे ले रहे बताऊं, ये चैप्टर तुम्हें पास कराएगा। जीरो न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट जीरो न्यूमेरिकल 7 नंबर का चैप्टर है, हाईएस्ट। तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 5 नंबर का है, तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 नंबर का है। सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये, इजी 7 नंबर का। सोचो, ये जो एटम न्यूक्लियाई में ध्यान दिया, वो 3-3, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर के चैप्टर है वो। आप बुद्धू हो, थ्योरी पढ़ के जाओगे नहीं, वहां एग्जाम में पता नहीं क्या करोगे। इतना आसान चैप्टर है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ले खटक खटक डायग्राम बनाया, ऊपर नीचे गैप, खत्म। आसान भाई, तो बढ़िया हंसता है। अर्चना को जानते हो? मतलब ठीक है, जो ये प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट, 10-20 मिनट की बात, रुक जाओ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी मतलब जिसमें कोई डोपिंग नहीं हुई, प्योर। नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। क्यों? जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक होल पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन गया होल पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन गया होल। तो इलेक्ट्रॉन और यानी नंबर एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनएच का मतलब है नंबर ऑफ होल्स। देखो एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच नंबर ऑफ होल्स, दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए, इंट्रिंसिक के बारे में हम समझ गए। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। किसकी बात करते हैं? एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? डोपिंग होती है। क्या होती है? अभी जो डोपिंग मिलावट है, 2 तरह से हो सकती है। कैसे? जब हम डोपिंग करते हैं तो वो प्योर नहीं है, तो उसको सिलिकॉन नहीं बोलेंगे, जर्मेनियम नहीं बोलेंगे, नाम बदल देंगे। तो जब डोपिंग करते हैं ना, एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, तो नाम रखते हैं हम एन टाइप एंड पी टाइप। अब ये एन टाइप क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। जो हमारा इंट्रिंसिक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं? बराबर। पर एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? एन टाइप और पी टाइप है। एन टाइप पहले बनता कैसे देखो, पहले थोड़ा सा एक दिखाता हूं, बाकी देख लेंगे। देखिए एन टाइप समझना, मान लो सिलिकॉन अपने पास रखा हुआ है, समझना, ये सिलिकॉन है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, प्योर, और मुझे इसमें डोपिंग करनी है। देखो एक्सट्रिंसिक में डोपिंग करते ट्राईवैलेंट लिखा हो, सॉरी पेंटावैलेंट, हमें इलेक्ट्रॉन बनाना है, सॉरी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप है और पी टाइप है। एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखना है, इसमें हम करेंगे पेंटावैलेंट डोपिंग। क्या करेंगे? समझा रहा हूं, देखो पेंटावैलेंट का मतलब क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सुनो, ये जो है नाइट्रोजन के लास्ट में होता है 2-5, क्या होता है? 5। इन सबके लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, सबके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम सिलिकॉन के अंदर एक ऐसा एटम डालेंगे जिसके लास्ट में हो 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने ये उठा लिया और इसको उठा के यहां डाल दिया, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा समझो, मैं रफ एग्जांपल ले रहा हूं, रफ एग्जांपल। देखो इसने इससे बॉन्डिंग कर ली, एक सिलिकॉन यहां होगा, एक सिलिकॉन यहां होगा, इसने इससे बॉन्डिंग कर ली। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अंदर क्या होगा, देखो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी क्या है? इसका 4 इसके 4 से बॉन्ड हो गया। क्रिस्टल लैटिस को इमेजिन करो, क्रिस्टल लैटिस में इसके 4 ने इसके 4 से बॉन्डिंग कर लिया, पर इसका 1 बच जाएगा, इसका 1। तो डोपिंग करने से फायदा क्या हुआ? डोपिंग करने से फायदा हुआ, हम जितने सिलिकॉन ऐड करें, सॉरी जितने हम पेंटावैलेंट वाले एटम ऐड करेंगे, उतने उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा हर बार। जैसे यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगली बार एक और एक्स्ट्रा। तो अगर हमने 10 करोड़ एटम ऐड किए तो 10 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलने से कंट्रोल करंट पाएगा, हमारे करंट को हम बढ़ा सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट को बढ़ा सकते हैं।
तो डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो वी डू डोपिंग फॉर व्हाट? परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है समझना, देखो जैसे जर्मेनियम का बना हुआ है, अब फोस्फोरस को आप डालोगे तो 4 का हिसाब तो लग जाएगा, किसका हिसाब लगेगा? 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। वैसे रियल बताऊं आपको ईमानदारी से, ये सब इमेजिनेशन है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट रियल थिंग्स। रियल में क्या होता है भगवान जाने, और मैं कोई दावा नहीं करता कि भाई बिल्कुल रियल में ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, जितनी बार हम डोपिंग करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। यहां पर जो होल्स थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो Ne इज ग्रेटर देन NH। तो ये होता है आपका एक्सट्रिंसिक में एन टाइप, इसमें पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं, बात समझे? तो एक्सट्रिंसिक में डोपिंग होता है, यहां पर पेंटावेलेंट डोपिंग होता है, तो एन टाइप बनेगा। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अब अगला होता है पी टाइप। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होल्स ज्यादा होंगे। रीजन क्या है? ट्राईवेलेंट डोपिंग। ट्राईवेलेंट क्या होता है समझा रहा हूं, देखो जैसे जर्मेनियम है, यहां पे देखो, यहां पे जर्मेनियम है 1 2 3 4, क्या है? 4, और इसमें डाला हमने ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट क्या है? बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। एल्यूमिनियम के लास्ट में होता है +3, याद है? 3 होता है, तो इन सबके लास्ट में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक ट्राईवेलेंट डोपिंग करेंगे हम। ट्राईवेलेंट मतलब एक ऐसा एटम डालेंगे जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उससे क्या होगा? देखो देखो ऐसा मान लो इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, पर इस वाले बंदे के लिए यहां पर जगह क्या रह गया? खाली। क्या रह गया? जगह। इसके लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम बोल देंगे भैया ये होल है, क्या है? खाली जगह है। तो होल विल क्रिएटेड, ये होल हम मान लेंगे, यहां पर होल है, खाली जगह है ये। तो ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, समझना। दिस है, चारों यूज हो गए ना उसके, बना ले भाई, बना ले। वहां फ्री, वहां भी होल बनता है, होल तो हर जगह बनेगा। देखो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मेक बॉन्डिंग, सो होल क्रिएटेड। उस इलेक्ट्रॉन के लिए ना कोई मिल नहीं रहा है, तो वहां पर हम मानेंगे भैया होल बन गया। क्या बन गया? वैसे रियल कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो ऐसा इमेजिन किया गया, मैं बता रहा हूं। देखो जब इस इलेक्ट्रॉन के लिए, सुनो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान दो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव भी कर सकता है और यहां होल क्रिएट हो सकता है। देखो आपको ये सब समझना है कि किसी ने नहीं देखा है, एवरीथिंग इज इमेजिन्ड, कॉन्सेप्ट बनाए गए। कि सच में वहां गड्ढा बनेगा? पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं ना, समझाता मैं। चलो अभी टॉपिक से गुम नहीं होते, बात करते, फिर बात करेंगे आपसे। तो होल क्रिएट हो गया, होल क्या हो गया? क्रिएट। तो यहां पर जब जब एक ट्राईवेलेंट डालेंगे एक होल क्रिएट होगा, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, चौथे के लिए जगह खाली है वहां पे, तो ये ध्यान रखना आप। तो ये हमारा है पी टाइप। पी टाइप में ट्राईवेलेंट डोपिंग करते हैं, यहां होल्स बढ़ जाता है और यहां पर क्या बढ़ जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर सेमीकंडक्टर का। हमने एन टाइप और पी टाइप के बारे में जाना था, याद है? नहीं याद है? क्या होता है एन टाइप बेटा? ओ ये क्या तरीका है? क्या होता है एन टाइप बेटा? मैं चलो जाओ, हमने कल पढ़ा, तुम्हें आज पता नहीं, क्या बात है। अब बताओ क्या होता है पी टाइप? अच्छा मैं मदर हूं, आई विल हेल्प माई चाइल्ड। बेटा मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। एन टाइप पी टाइप हमने पढ़ा था, याद दिला दूं। एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए ई करते, क्या करते हैं? बहुत सारे ई लिख देते हैं हम, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। प्लीज बी सीरियस। पी टाइप में क्या होता है मित्रों? पी टाइप में होल्स ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे होल्स को दिखाते हैं हम। क्या
एन टाइप में होल्स नहीं है पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या पी टाइप में होल्स है? हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है पर ज्यादा होल्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़ा, सबसे। अब देखो साफ लिखा आ रहा है, अगर किसी ने शोर मचाया, यकीन मानो मैं बिल्कुल इंसान बनना है सबको। अब लिखा है पीएन जंक्शन डायोड, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। यहां पे डाई का मतलब है दो, पीएन जंक्शन डायोड, यहां दो, तो साफ पता है कि भाई पीएन जंक्शन है इसलिए डाई लगाया गया है। जंक्शन का मतलब क्या होता है आप समझ जाओगे, सब समझ जाओगे, वेट करो। पीएन जंक्शन डायोड, डायोड जो दो से मिलकर बनाओ। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, देखिए एक पी टाइप को हम उठा रहे हैं, समझना, ये आपका पी टाइप है, और एक एन टाइप का उठाएंगे हम और इनको कांटेक्ट करवाएंगे। लेकिन ये जो कांटेक्ट होगा वो फिजिकल नहीं होगा, इट इज नॉट फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है कि आपने पी उठाया, एन उठाया, ऐसे लगा दिया, कुछ नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा मेल्ट करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, मोल्ट करना पड़ेगा। दो चीज ऐसे नहीं चिपकती कि भाई चिपक गया, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हो सकता है। दो चीजों को हम बिना, पर वहां भी मेल्ट होता है, छोड़ो काम की बात छोड़ो। पी और एन को डायरेक्टली टच नहीं करवाते, फिजिकल टच नहीं होता, ठीक है, मोल्ट करते हैं, हल्का सा इसको मेल्ट करते हैं, फिर टच करवाते हैं। अब जैसे कि नाम ही है पीएन जंक्शन डायोड, तो हम पी और एन को मिला के डायोड बनाएंगे, पी और एन को मिला के डायोड बनाएंगे। कैसे समझा रहा हूं देखो, ध्यान दो। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। आप एक पी टाइप का उठाओगे, पी में होता है क्या ज्यादा होता है होल्स, और एक एन उठाओगे, एन में होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब यहां पर ना एक जंक्शन बन गया, क्या बन गया? एक जंक्शन बनेगा और बढ़िया से बनेगा, टेंशन मतलब। अभी तो बोल रहा हूं जंक्शन का मतलब होता है जहां पर मिले दो चीजें, जैसे पटना जंक्शन, गया जंक्शन। क्यों नाम है जंक्शन? क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्रेन, बहुत सारे रूट्स, रास्ताएं मिलती है। अब ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज, अब जंक्शन कहां कहां ढूंढ रहे हैं? संगम बिहार जंक्शन। प्रिंस मुझे ईमेल कर देना, ठीक है? ओए, तो होता क्या समझना, होल्स को हमने कहा था एज अ पॉजिटिव बिहेव करता है, याद है आपको? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस, कि भाई यहां पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। कैसे? यहां होल्स बहुत ही ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम है, यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, होल्स कम है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, मतलब अमाउंट का डिफरेंस है यहां पे। तो यहां पर ऑटोमेटिक, नेचुरली, अपने आप ही, मतलब कोई करवा नहीं रहा, अपने आप ही होल्स का मूवमेंट इस तरफ दिखाई देगा आपको और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ। इसका नाम होता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसका नाम होता है डिफ्यूजन करंट। क्या नाम होता है? तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, तो आप क्या बोलोगे कि ड्यू टू द डिफ्यूजन द जनरेटेड करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज का मोशन हो गया है, और चार्ज के मोशन की वजह से जो करंट आएगा उसको आप डिफ्यूजन करंट कहेंगे। तो ये बात क्लियर है आपको? तो पहला वर्ड मैंने आपको सिखाया, व्हाट इज डिफ्यूजन। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, होल्स, ये पी और ये एन है, देखो ऐसे लिखना है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू पी साइड। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड करंट जनरेटेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, ये डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूं बढ़िया से, इसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दर्द हुआ किसी को? नहीं हुआ, ओके। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो वेरी फर्स्ट वर्ड हमने सीखा डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं कुछ आपको सिखाऊं कि यहां पर है मोर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, मोर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन टेक प्लेस, डिफ्यूजन टेक प्लेस। और डिफ्यूजन का मतलब है, समझ गया ना एक तरह से, जैसे अगर मैं यहां पर चिल्ला दूं शेर शेर शेर, तो आपका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। कौन नहीं देख रहा कौन महिला है कोई पुरुष है, मैं मुझे जिंदा रहना है। एक महिला नीचे पड़ी है, लात मारे क्योंकि शेर आ गया। आप समझे इस बात को? लेकिन अगर शेर वाली बात ना हो फिर तो क्या हुआ, घर तक छोड़ दो आपको। समझा इस चीज को? तो अब शेर है तो जैसे एक बार वो नहीं दिखा रहे थे उस पे, 2 मिनट टाइम लूंगा, एक मिनट बस, उस पर दिखा रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो यूट्यूब वाले, सोशल एक्सपेरिमेंट,
तो एक आदमी बेचारा बहुत लोगों से हेल्प मांग रहा है, वहां पर पड़ा हुआ गिरा हुआ, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और लड़की बस ऐसे लड़खड़ा गई, 4 लोग, क्या हुआ मैडम? तो ये देखा तुम लोगों ने यूट्यूब पे बड़ा, हाँ, तो क्या हुआ मैडम? चोट तो नहीं लग गई? अरे दिखाओ 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 दिखाओ, क्या लड़की भले ही, क्या फर्क पड़ता है, चलो लड़की तुम लोग यार बहुत आगे जाओगे नर्क में, इस चीज को समझो। मतलब जैसे हम लोगों को थोड़ा फ्राई करके बोलेंगे जा बेटा कोई नहीं, तुम्हें फ्राई करेंगे नमक मिर्ची, समझ रहे हो, फिर दोबारा फ्राई करेंगे बढ़िया से, फिर वो एक रॉड, ऐसे एक रॉड होगा जिसमें कील ऐसे निकली होगी, फिर से पिटाई करेंगे, बहुत सारी चीज होगी आपके साथ। चुप हो जाओ प्लीज। अब जब डिफ्यूजन हो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तो हमने कहा ये पी साइड है और ये एन साइड है, और डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। अब समझना ध्यान से, होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो हम इधर बोलेंगे इधर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ नेगेटिव है। तो जब डिफ्यूजन हो रहा होता है ना, उस टाइम पर प्लस माइनस ना यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट होता है, प्लस माइनस एक लेयर सी प्लस माइनस का एक विड्थ सा बनना स्टार्ट हो जाता है कि प्लस है प्लस है प्लस है माइनस है माइनस है माइनस। और डिफ्यूजन अभी भी चल रहा है, क्या बोला मैंने? डिफ्यूजन अभी भी चल रहा है, प्लस 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 माइनस माइनस, और डिफ्यूजन अभी भी चल रहा है, मतलब इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्या बोला मैंने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। देखो प्लस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? फोर्स लग रहा होता है। या कह सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे धक्का लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? ड्रिफ्ट। क्या लग रहा होगा? ड्रिफ्ट। हम ऐसा कहते हैं कि यहां पर ना ड्रिफ्ट लग रहा होगा, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट की वजह से, धक्का की वजह से यहां भी एक करंट पैदा हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन भी चल रहा है, ड्रिफ्ट भी चल रहा है, तो यहां पर डिफ्यूजन करंट भी होता है और क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट। आपसे कोई बोले व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, तो बोलोगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड, ड्यू टू देयर इज ड्रिफ्ट, देयर इज ऑन चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर, सॉरी कैरियर नहीं कैरियर्स, चार्ज कैरियर समझते हो आप? या चार्ज पार्टिकल पे क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है। अरे ये क्या है, कोई डेफिनेशन है? अभी लिखवा दूंगा, ये कोई बड़ी बात है? मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या पैदा होगा? ड्रिफ्ट। तो उसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे? अब एक बात समझना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से वेल स्टेबलाइज हो जाएगा, यहां पे काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और जब हम बोलेंगे कि भैया देखो एक डिफ्यूजन करंट भी है, आई डिफ्यूजन, क्या है, और एक होता है आई ड्रिफ्ट। आई ड्रिफ्ट, ये दोनों अपोजिट होते हैं। जब ये दोनों करंट आपस में इक्वल हो जाते हैं और काट देते हैं दूसरे को, क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, तब बिल्कुल थम से जाता है मामला। क्या जाता है? अब कोई चार्ज पार्टिकल ना इधर जा पाएगा ना इधर से इधर आ पाएगा। या ऐसा कह सकते हो कि एक टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया, मतलब प्लस यहां पर ऐसे इकट्ठा हो गए हैं कि अब इधर होल्स कोई जा नहीं सकता, क्योंकि होल्स का मतलब ही क्या होता है? प्लस। पहले इतने स्ट्रांग नहीं थे तो अभी भी डिफ्यूजन चल रहा था, अब एक टाइम पर इतने प्लस यहां इकट्ठा हो गया कि अब इस प्लस को अलाउड नहीं कर रहा उधर जाने के लिए। क्या नहीं कर रहा है? अलाउड नहीं कर रहा है। बस समझ पा रहे हो? एक भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई डिफ्यूजन हो रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था? ड्रिफ्ट। अब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम जब आ जाता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह दिख रही है आपको अंदर की, इस जगह पर आपको कोई भी चार्ज कैरियर दिखाई नहीं देगा। देखो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिप्लेशन, सुनो, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, सुना आप लोगों ने? इसका क्या मतलब है? ओजोन लेयर का खत्म होना। क्या होना? खत्म होना, टूटना, फटना, खराब होना। वैसे ही यहां का नाम होता है डिप्लेशन रीजन। क्या नाम होता है? अब इसका नाम डिप्लेशन रीजन क्यों है समझो, क्योंकि यहां से सारे चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाते हैं, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स सब डिप्लेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिप्लेट मतलब गायब हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डिप्लेशन रीजन। क्या नाम है? डिप्लेशन रीजन। आपको, आप बातों को समझ पा रहे हैं? कितनी गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। देखिए, तो यहां पर आप समझिए, इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। दिख रहा है आपको? ये जो डिप्लेशन रीजन है, यहां प्लस से माइनस के बीच में, अगर आप बुद्धू नहीं है और चश्मा वश्मा है, आंख भी है, तो आपको हल्का हल्का दिखना चाहिए। इस बात को समझिए, ये आपका डिप्लेशन रीजन है। इसका नाम डिप्लेशन रीजन क्यों पड़ा होगा, उसका मैंने आपको लॉजिक दिया मित्रों। क्या लॉजिक दिया दोस्तों मैंने, बताओ? नो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया? डिप्लेट हो गया। क्या हो गया? डिप्लेट फ्रॉम चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को कैरी करते हैं। ना इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना होल्स मिलेंगे। बात समझ पाए? कोई दिक्कत किसी को? नहीं।
after electric field created, positive cannot go to the negative side. कह रहा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन जाएगा ना, तो देखो एरो क्या दिखा रहा है, एरो होल्स इस तरफ नहीं जा सकते. आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, सफिशिएंट हो चुका है वो, पॉजिटिव कैन नॉट गो टू द नेगेटिव साइड, नहीं जा पाता है. अब तुम लोग मन में आएगा कि सर ये सब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे. हर चैप्टर का बना रखा मैंने, हर चैप्टर का, कि एग्जाम में कौन सी डेरिवेशन कैसे लिखनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, सब बना रखा है. अरे नहीं बना रखा है, दे नहीं रहा हूं बस. अभी आपकी क्रिएटिविटी देखनी है मुझे, कि आप प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म करते हो, आप बना के लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, नहीं समझ पा रहे. फर्स्ट मुझे आपकी क्रिएटिविटी देखनी. जब लगेगा तुम लुल हो, क्या हो लुल मतलब गायब हो फिर अपना बनाया हुआ आपको पास कर देंगे. जो भाई रट लेना या याद कर लेना. पर यार मुझे लगता नहीं किसी को बताना चाहिए कि भाई ये कि ड्यू टू, सब लिखा हुआ है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम एन टू पी साइड, होल्स गो फ्रॉम पी टू एन साइड, एंड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड. इलेक्ट्रिक फील्ड applies force, charge gets drifted, so drift current is produced. Due to diffusion current is produced. ये तो एकदम वही वाली बात हो. फिर भी सब लिखा हुआ है, सब दे देंगे, टेंशन मत लो. अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो बंदा है अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस तरफ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सही आदमी है? नहीं, ये चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. ये बैरियर की तरह काम कर रहा है. कैसे काम कर रहा है? बैरियर. दिस एक्ट एज अ पोटेंशियल बैरियर. क्या होता है ये? पोटेंशियल बैरियर, रुकावट. क्योंकि आपको पता है जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा. मान लो मैं कहता हूं ये डिस्टेंस है डी, मान लो मैं कहता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डी, और डिस्टेंस है डी. यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस. सुना आप लोगों ने? वी ई एल सुना होगा आपने, वी इज इक्वल टू ई इंटू एल. तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल होगा ही, पर ये रुकावट है, पोटेंशियल बैरियर. अब बिकॉज दे आर सपोर्टिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे आर अपोजिंग होल्स. क्या है ये? क्या इंग्लिश लिखी है यार, छे भूल जाओ, सब बता दिया मैंने आपको. ये भूल जाना, ब्लू वाला लाइन ये भूल जाओ. स्काई जो भी है, डार्क ब्लू कौन सा है? नेवी ब्लू, पर्पल है. इसे खत्म करो. सिंपल मैंने आपको बताया, वो रुकावट की तरह काम करता है, किसी भी पॉजिटिव को आगे नहीं जाने देगा. समझे मेरी बात को? अब यहां क्या लिखा है देखो, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, नाउ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन. ये तो पता ही हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार आ गया तो कोई अपनी पोजीशन चेंज करने वाला नहीं है. मेरी बात समझे? अब एक चीज सिखाता हूं मैं आपको. देखो ये जो पीएन जंक्शन आपका बना है, दिख रहा है आपको? पीएन जंक्शन बन गया ना आपका. तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि रियल में बहुत छोटे होते हैं डायोड्स. इतने छोटे आप सोच भी नहीं सकते, बहुत छोटे. आप लोग लैब में देखना, आप लोग ना मोबाइल फोन में देखोगे हजारों डायोड लगे होंगे, छोटे छोटे से टावर जैसे खड़े खड़े रहते हैं. वो कैसे समझाऊं मैं अब तुम्हें, छोड़ो. डायोड देखना, आप डायोड से काम करना, अपने लैब में देखना, बोलना सर पीएन जंक्शन डायोड दिखा दो. बहुत छोटे होते, बहुत बड़े नहीं होते. सुनो, अब पीएन जंक्शन डायोड को सिंबलाइज किया गया है, बोला गया उसको ऐसे दिखाएंगे हम. पीएन जंक्शन डायोड को सिंबलाइज किया गया है, उसको ऐसे दिखाया गया है. यह है डायोड, जिसमें ये वाला साइड पी होगा, ये एन होगा, और ये हमने कनेक्शन के लिए छोड़ रखा है. मेन आपका ये है, बस खत्म. ये पी और ये एन. तो पीएन को ऐसे दिखाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना. अब दोस्तों हम एक बात तो समझ गए, अगर कोई मेरे पास डायोड है, ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई डायोड है और मैं उस डायोड में चाहता हूं करंट देखना, तो मैं बैटरी लगा रहा हूं, ऐसे बैटरी लगा के मैं करंट देखना चाहता हूं. तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बनाया और मैंने दुनिया को बोला देखो ये करंट है और ये वोल्टेज है. करंट और क्या हुआ, उसके अंदर होता है वो, छोटा सा है, देख रहा है? अरे हटाओ ये सब. सुनो भाई, मैं सोच रहा हूँ अगर बायोलॉजी क्लास में होगा तो क्या करेगा ये. अरे मजाक कर रहा था यार, ध्यान दो. चलो चलो देखो, अरे ये करंट है, ये है वोल्टेज, प्लीज. अब यहां पर हम बैटरी का अभी 0 वोल्ट है, तो लॉजिकली करंट भी 0 होना चाहिए है. हमने 0.1 वोल्ट कर दिया. अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया है तो हमें करंट मिलना चाहिए. करंट अभी देखो, वोल्टेज बढ़ गया पर करंट अभी भी 0 है. दोबारा
हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, हमने 0.2 वोल्ट कर दिया तब भी करंट जीरो है, 0.3 वोल्ट कर दिया तब भी करंट जीरो है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट जीरो क्यों रह रहा है, पर तुम हो गधे, समझना बड़ा आसान है। अगर ये P और ये N है तो रियल में तुम्हें ये समझना है कि एक्चुअली में ऐसा है, ये P और ये N, और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज के मोशन को रोक रहा है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर एक वोल्टेज पैदा होगा। क्या पैदा होगा? वोल्टेज। यहां पर एक वोल्टेज है, ये वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज मान लो मैं कहता हूं मेरा 0.3 वोल्ट है, ये वोल्टेज, अंदर की रुकावट 0.3 वोल्ट की है, इसीलिए जब मैं 0.3 वोल्ट लगा चुका हूं तब भी मेरा करंट नहीं आ रहा है। अब मैंने बाहर से जैसे ही 0.4 वोल्ट किया, क्या मैं इतनी ताकत को कैंसिल कर चुका हूं? इस ताकत को मैं कैंसिल कर चुका हूं और 0.4 है मेरा ताकत। तो अब मेरा करंट हल्का सा बढ़ना स्टार्ट होगा। अब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप मेरी बात समझे? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि इस वोल्टेज तक करंट नहीं बढ़ता है। यानी कि हमने पता लगाया कि सिलिकॉन में ऐसा होता है जो पोटेंशियल बैरियर, रुकावट, पोटेंशियल, पीवी का मतलब है पोटेंशियल बैरियर, रुकावट 0.7 वोल्ट तक का होता है। मतलब 0.7 वोल्ट की रुकावट होती है उसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर, अगर सिलिकॉन का हम बना रहे हैं तो। और जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट का होता है। ये इनका नाम क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर। कई लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं, नी वोल्टेज इसी को बोलते हैं, नी वोल्टेज। नी मतलब ये वोल्टेज तुम्हें घुटने तक झुका देगा, ऐसा कुछ है नी वोल्टेज। तो कई लोग इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, कि यहां तक बिल्कुल कट ऑफ है, कोई करंट नहीं मिल रहा है। कट ऑफ मतलब अलग अलग है, पर मुझे लगता है कि जैसा भी आप समझो वो बेस्ट है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि एक सिंपल सी बात है, देखो यहां लिखा है मैंने नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी, कि मिनिमम वोल्टेज, थ्रेशोल्ड मतलब इतना चाहिए कम से कम। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि यार ये जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, हाउ द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, तो आप बोलोगे वी टेक व्हेन अ पी, क्या, p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉन्टैक्टेड ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, एज वी नो। पहले से बताएंगे थोड़ा p और n के बारे में। इन p साइड देयर इज मोर होल्स, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन n साइड more electron, less number of holes. So here is what? Concentration difference. Due to concentration difference, diffusion take place. Hence, बस। अरे ये सब लिखा हुआ है मेरे पास, सब दूंगा, आप टेंशन मत, आज ही भेज दूंगा। क्या? अब देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों, प्लीज, क्या लिखा है? सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मैंने बता दिया आपको, पी और एन, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है? ये पोटेंशियल बैरियर को दिखा रहा है कि देखो आपको इतना पार करना पड़ेगा, इतनी हाइट आपको पार करनी पड़ेगी। रुकावट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ये रुकावट है। क्या ये रुकावट? इतनी सीढ़ी चढ़ोगे उसके बाद ही आपको करंट मिलेगा। ये पोटेंशियल बैरियर को दिखाता है। ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बस ये रुकावट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाइसिंग हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपको जो काम का लगा नोट कर लो। नोट्स तो मैंने भेज दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने घर पे लिखे नहीं होंगे। ये सब लिख लाते तो बढ़िया होता ना, घर से लिख लेते। तो आप लोगों ने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल बैरियर। कुछ काम का लग रहा है आप लोगों को तो नोट कर लेना। चलो हम बाइसिंग घर से कर लेना, ठीक है, कोई इतना टफ था नहीं चीज, हाथों हाथ मैंने याद करा दिया है। अब देखिए हम पढ़ रहे बाइसिंग ऑफ पीएन, चुप जाओ, हम पढ़ रहे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए यहां पर बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से जोड़ना, बैटरी से कनेक्शन। एग्जाम में आता है व्हाट इज बाइसिंग? कनेक्टिंग पीएन जंक्शन डायोड विद सोर्स, बैटरी। तो बैटरी से कनेक्ट करने को हम बाइसिंग बोलते हैं, अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो। अब टू मेथड ऑफ बाइसिंग, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड से क्या मतलब है? ये मेरा डायोड है, ये पी साइड, ये एन साइड। मैंने पी को बैटरी के बड़े टर्मिनल से, प्लस वाले को पी से जोड़ा और माइनस वाले को एन से जोड़ा, तो ये होता है फॉरवर्ड, पी के साथ पी, एन के साथ एन, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। रिवर्स में क्या होता है? आपने अपने डायोड को लिया और डायोड का एक होता है पी साइड, एक होता है एन साइड, लेकिन पी को जोड़ दिया छोटे से, पी को छोटे नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, तो हो जाता है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी बेटा इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में, बस यहां पर आपको कुछ बातें समझनी है। देखिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूं वैसे आप लोगों को पहले ही, समझा। देखो जब हम फॉरवर्ड, देखो लिखा है, सब लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा? देखो, व्हेन अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी, positive of external battery connected to P side and negative terminal to the N side,
पॉजिटिव पी से नेगेटिव एन से, देन पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस। तब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं। और ये मैंने दिखाया चित्र, ये हमारा कौन सा है बताओ? अरे ये हमारा ऑपोजिशन, और ये हमने अप्लाई किया है। यहां सबसे खास बात क्या है, आपका ये होता है डिप्लेशन रीजन, और डिप्लेशन रीजन के आसपास अंदर, वहां पे रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है इस तरफ, जो हमें अपोज कर रहा होता है, हमें टक्कर दे रहा होता है 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट। तो जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, खत्म करना चाहते हैं। वो इस तरफ लगा रहा है अंदर से, तो हम लगाते हैं इस तरफ, क्योंकि देखो अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है प्लस से माइनस, तो हमारा प्लस से माइनस ये है ना, तो हमारा इस तरफ है। उसका प्लस से माइनस है तो हमारा प्लस से माइनस इस तरफ होगा, तो हम इसको कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। तो हम डिप्लेशन रीजन है उसको छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम बैरियर को तोड़ रहे हैं, बैरियर को रोक रहे हैं, बैरियर को अपोज कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, ध्यान किया, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज जो हमने लगाया है अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ लेयर डिक्रीजेस। जो लेयर है लेयर, उसका पोटेंशियल भी घटेगा, उसका विड्थ भी घटेगा। क्या करते हैं लोग यार? मुझे हंसी आ रही थी। कौन ऐसी आवाज निकाल रहा था? कौन? शुभम निकाला था आवाज? शुभम क्या हो गया? देखो, इन फॉरवर्ड बाइसिंग, चुप जाओ, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, एज अ रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। जो डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल और विड्थ दोनों क्या होगा, डिक्रीज। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी बताओ? दोनों को माइनस कर देंगे, V दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर। चलो अब ग्राफ कैसा आ रहा है देखो, ये ग्राफ गलत है, दिख रहा है आप लोगों को? ग्राफ में गलत, ऐसे उठेगा, ठीक है? ये जो वोल्टेज है यहां तक की, जब तक करंट जीरो है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज बोलेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटता है कि बढ़ता है? हाँ क्या हुआ? अभी तो बोला सर, लड़की की आवाज निकाल लेते आप भाई, एग्जैक्ट निकाला, सब कुछ सही है, ठीक। रिवर्स, डिप्लेशन लेयर घटता है किसके अंदर? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग मित्रों, व्हेन पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव से अब इसमें क्या होगा देखो, सपोर्ट कर रहे हैं हम अंदर से ऐसे था, हमने भी ऐसे कर दिया, हमारा प्लस से माइनस भी इस तरफ ही है, तो क्या होगा? रिवर्स बाइस वोल्टेज सपोर्ट्स द, देखो रिवर्स बाइस वोल्टेज सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट बैरियर पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। जो डिप्लेशन लेयर है क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब यहां पर एक सबसे खास बात जो आगे आपके बहुत काम आएगी, प्लीज आगे तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा। हमने एक बात जाना, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे थे तो करंट हमें मिल रहा था, याद है आपको? यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिलता है, लेकिन जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो रिवर्स बाइसिंग में एक पंगा है। क्या पंगा है? आपने एक पंगा पैदा कर दिया, पंगा ये पैदा कर दिया, ध्यान दो कि पहले जो रुकावट थी, ध्यान दो, पहले रुकावट इस तरफ की थी, आपने भी इसी को सपोर्ट कर दिया, आपने रुकावट को बढ़ा दिया, रुकावट को, अगर आपने रुकावट को, बैरियर को बढ़ा दिया तो करंट तो पाओगे नहीं आप। गुटका फिर सही बताओ। अच्छा नहीं, होट भी ला ले रहा हूं गुटका। ध्यान दो प्लीज, आपको एक बात पता है कि टीचर क्यों कहते हैं कि क्लास में कुछ मत खाओ? क्योंकि
जब हम देखते हैं ना तो एकदम से थोड़ा ध्यान जाता है कि अकेले अकेले मजाक कर रहा हूं। चलो चलो प्लीज प्लीज प्लीज। तो देखो अब रिवर्स वाइज में ना, देखो एक्सिस समझो, एक्सिस देखो, फॉरवर्ड वाइज में हम इस एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सिस जानते हैं एक्सिस क्या होता है? एक्स वाई जेड ये सब। तो फॉरवर्ड वाइज में फॉरवर्ड वाइज में इस एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं और रिवर्स में हम इन दोनों का, इसका और इसका। तो रिवर्स वाइज में हमने ट्राई किया कि भाई हम तो करंट लाके दिखाएंगे। तो समझना ऐसे स्टार्ट होता है ग्राफ, ऐसे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है ये। मैं खुद से ग्राफ करवाता हूं। देखो बेटा कोई तो बातें कर रहा है, बेटा तुम जीवन भर बात करते रहोगे, ध्यान रखना। फिर इसीलिए तो पैदा हुआ था कि बात करूंगा। देखो तो हमने कहा कि भाई हम करंट पैदा करेंगे, हमने हल्का सा वोल्टेज बढ़ाया। क्या बढ़ाया? वोल्टेज। लेकिन करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, बिल्कुल करंट का कोई एक्सिस नहीं उठ रहा, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है ना। बात समझ पा रहे? ये वोल्टेज का एक्सिस है, किसका एक्सिस है? तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट ऐसी है, करंट ऐसी है। अगर हमें थोड़ा बहुत कभी दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन करंट ऐसी रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हल्का सा ऐसे। करंट में कोई बदलाव नहीं, करंट ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, वोल्टेज बढ़ रहा है। अब सोचो करंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने कर रखा है रिवर्स बाइसिंग। पोटेंशियल वाले को ही सपोर्ट कर रहे हो, रुकावट को ही सपोर्ट कर रहे हो। जैसे हमें कई बार गेट खोलना होता है इस तरफ, और अंदर बैठा पुश पुल, याद है आपको? ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वही वाली बात है। अगर ज्यादा जोर लगा देंगे गेट टूटेगा क्या? गेट टूट जाएगा। वैसे ही यहां पर भी होता है। हम कह रहे हैं यार हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, करंट ना आ रहा है, करंट ना आ रहे हो, करंट ही नहीं आ रहा है। तो हम पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते हैं, और जब पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है एकदम से ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे फ्री कर दिया आपने, एटम का क्रिस्टल तोड़ दिया, एटम्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ब्रेकडाउन में हमें करंट मिल जाता है बहुत तगड़ा, ये करंट एकदम से बढ़ जाता है। तो आपसे मैं ये बोलूं, क्या फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिल जाता है इजीली? हाँ। क्या रिवर्स बाइसिंग में करंट मिलता है? नहीं मिलता। कब मिलता है? जब चिथरे चिथरे हो जाए। क्या हो जाए? ब्रेकडाउन आ जाए। क्या आ जाए? पर हम ब्रेकडाउन नहीं करना चाहते, ठीक है? तो फिलहाल कहानी यह है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्रेकडाउन के बाद करंट दिखाई देता है, उससे पहले आपको करंट दिखाई नहीं देता। तो हमने क्या सीखा जो आगे के लिए हमें काम आएगा? हमने ये सीखा, अगर मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा पी और ये हमारा एन, और इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो ये कंडक्ट करेगा। क्या करेगा? कंडक्ट। लेकिन वही पीएन जंक्शन डायोड, ध्यान दो, अगर वही पीएन जंक्शन है और रिवर्स बाइसिंग में है तो कंडक्ट नहीं करेगा। और ये सबकी, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अब ये कंडक्ट कर रहा है, इसका यूज कर लेंगे, और कहीं हमें कंडक्ट नहीं करवाना है तो इसका यूज कर लेंगे। अब इसी का इस्तेमाल करके बहुत सारे डिवाइस बनाए जाते हैं, बहुत सारे मतलब कितना? बहुत सारे, बहुत जगह इस्तेमाल होता है डायोड। डायोड की तो बात ही अलग है, अभी आपको दिखाता हूं। देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं सिखाता हूं आपको। पीएन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर समझते क्या होता है? नहीं समझे? जैसे मान लो किसी के 7-8 बच्चे, चिड़िया की बात कर रहा हूं, चिड़िया के 5-6-7 बच्चे हो जाते हैं ना? नहीं होते हैं? तुम किसको शुगर कह रहा है भाई? शुगर के होते हैं? अच्छा ठीक है भाई, पी बोल रहा है, पी होता है क्या? है एक बार में। चलो भाई, इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देता हूं मैं। जैसे मैंने कहीं डिस्कवरी पे देखा था कि किसी बड़ी चिड़िया के 6-7 बच्चे हैं, और उनमें जो अच्छा नहीं है उसको उठा के नीचे फेंक देती है, रेक्टिफाई कर, हाँ, बाकियों को सेफ रखने के लिए। होता है ऐसा, सुना आप लोगों ने? हाँ, सुनो, मैंने देखा कि चिड़िया उठा के नीचे फेंक रही कुछ बच्चों को जो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको बाकियों को सेफ रखना है। तो उसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना। मेरी बात समझो, जब भी तुम बड़े हो जाओगे और कहीं अच्छा कुछ करने जाओगे तो रेक्टिफिकेशन होता है, नहीं समझे? तुमने खुद को रेक्टिफाई कर रखा तो बात अलग है कि ना भैया हम तो खाएंगे पिएंगे, नहीं खाएंगे और पी तो रही है। चलो, तो पीएन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। ये गलत, झूठ लिखा है, झूठ लिखा है, पर लिखा है तो पढ़ लेते हैं। सुनो, जैसे मैंने कहा ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है,
इसमें प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। लेकिन अगर मुझे नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। तो हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं, डायोड एज ए रेक्टिफायर। कैसे? हम जुगाड़ लगाते हैं कि भैया देखो ये कनेक्शन देखो बड़ा आसान कनेक्शन है, मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूं, आप जरा बुद्धि मत लगाना। पी और एन है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहां से आउटपुट ले लेंगे, यहां से हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट समझते हो क्या क्या होता है? यहां से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। कनेक्शन हमने बिठा रखा है अपने हिसाब से। और सुनो, यहां हमने लगा दिया, सुनो, ट्रांसफार्मर लगा दिया ताकि हमें अल्टरनेटिंग करंट मिले। क्या मिले? यहां हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते चेतन यहां पे? हम क्यों लगाते बताओ अब? ललटेन, समझे? क्योंकि वहां पे ललटेन रखना पड़ रहा था पहले। अरे यार, अरे सुबह से ही बोलते रहो ना, 8 से 11 बोलते 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 जो दूध है वो मक्खर क्या दही बन, दही का वो बन जाता, लस्सी 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 बन जाता। सुनो सुनो भाई, ध्यान दो प्लीज। तो यहां पर हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर लगा दो, या एसी सोर्स हमें पैदा करना है, अल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट को भेजा। कैसे भेजा वो बात की बात है। प्लस माइनस को भेजा, वो बेचारा यहां गया। अब हाफ साइकिल की बात करते हैं। देखो हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल, अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, फर्स्ट हाफ साइकिल, सोचो क्या होगा। अब लॉजिकली बात करो, जब ये बंदा आगे जाएगा तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इसका प्लस और इसका प्लस दोनों प्रेम दिखाएंगे, ठीक है भाई। तो ये वाला बंदा पास हो गया, इसका ये वाला बंदा। अब नेक्स्ट आधे साइकिल में नेगेटिव जा रहा है इसके पास। पहले तो ये पहुंचा, और बता भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। इसको बाहर निकाल दिया, बोला भाई फॉरवर्ड बाइस्ड। क्या हो गया? प्लस प्लस फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये तो पास हो जाएगा। अगली बार ये वाला पहुंचेगा, अगली बार नीचे वाला पहुंचा, प्लस माइनस रिवर्स बाइस्ड। क्या हो गया? ना भैया सॉरी, समझ मेरी बात। तो इसका हो गया रेक्टिफिकेशन। क्या हो गया? यानी हमने भेजा प्लस माइनस, निकला क्या? सिर्फ प्लस, तो रेक्टिफिकेशन। यानी हर बार, ध्यान देना प्लीज, हर बार ये वाला हिस्सा खाली होगा, नीचे ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा खाली होगा। अगली बार क्या होगा सोचो, अगली बार आपने भेजा प्लस माइनस, क्या भेजा? तो दोबारा सिर्फ प्लस मिलेगा, फिर प्लस मिला, और ये वाला हिस्सा क्या होगा? खाली, प्लस ये हिस्सा खाली। अब ये है, ये जो रेक्टिफायर है इसमें आधा गायब हो रहा है, नुकसान। क्या ये? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या नाम हो गया इसका? क्योंकि ये आधा आंसर दे रहा, समझा रहा हूं, वेट करो। तो रेक्टिफायर क्या होता है आपको पता लग गया। एसी से हम डीसी कुछ चाहते हैं निकालना, पर वो कंप्लीट डीसी नहीं होता, वो फ्लक्चुएशन तो उसमें भी है, पर फिर भी। तो एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव रेक्टिफायर। हम मित्रों ये रहा, देखो यहां पे हम कुछ लगाएंगे, कुछ भी लगा दिया हमने, ठीक है। ये हमने जुगाड़ बनाया है। अब ये सब मत पढ़ना आप, ठीक है, ये सब मत पढ़ना, ये सब फालतू लिखा हुआ है। जितना बोलूंगा उतना पढ़ना है। और इसका मैं भेजना क्या है यार, खुद दिमाग लगाना, बोल दूंगा मैं, यही लिखना, मैं बोल भी दूंगा। देखो लिखा हुआ है कि यहां पर एक मशीन का जुगाड़ किया गया है ताकि हम एसी जनरेट कर सके। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, समझ गए क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या है ये? प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब डायग्राम देख लेना बस, अगर देखने का शौक है तो बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका देखो पी और ये एन है। क्या ये? पी एन, साफ दिख रहा है। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है समझा रहा हूं, देखो ये आपका इनपुट है, पर ये आपका आउटपुट है, दिख रहा है आपको? सिर्फ प्लस प्लस पास होगा, माइनस का गेम बच जाएगा, माइनस का गेम। क्यों? इसका रीजन ये रहा, ऊपर का मत पढ़ना है, सब लिखा है। फॉर एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अ इनपुट वेव फॉर्म वी आर गेटिंग आउटपुट, फॉर नेगेटिव वी आर नॉट गेटिंग आउटपुट, बिकॉज इन एवरी हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, एंड फॉर अदर हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बाइस, एंड वी नो डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बाइस एंड डू नॉट कंडक्ट इन। ये इंग्लिश लिखने में क्या दिक्कत है, मैंने बोल दिया ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको हल्का क्रिएटिव तो बनना पड़ेगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखो।
नहीं चलो गाइस, देखो लिखा है, मैं दोबारा की लाइन बोलना चाहता हूं, एंड तक मेरे साथ रहना, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ये आपको बता रहा हूं मैं, अभी तो चीजें ऐसी मजे मजे में कर रहे हैं, बहुत चीजें करनी है। मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं, पेपर में क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, और कौन से न्यूमेरिकल चार्ट के जाने, चार्ट के खा के बढ़िया से वो सब बताऊंगा मैं। देखो यहाँ लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर। ओए बच्चों प्लीज, फुल वेव रेक्टिफायर में हमें पता लग गया कि भाई गड़बड़ चल रहा है, वहां हाफ वेव खत्म है। तो हमने क्या किया, देखो दो डायोड लगाया। देखो मैं समझाता हूं आपको, देखो हम दो डायोड लगाएंगे, एक का नाम है D1, एक का नाम है D2। वी हैव टू डायोड्स, वी आर हैविंग टू डायोड्स, और ऐसे लगाया हमने सेम सेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डायग्राम वहां से नोट करना, यहाँ रफ डायग्राम बना रहा हूं, बीच से भी वायरिंग होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग होती है आउटपुट निकालने के लिए। देखो बीच से ऐसे आउटपुट निकालते हैं वायरिंग लेके, पर इतना खतरनाक नहीं बना रहा मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। यहाँ कहीं से आउटपुट लिया जाएगा ऐसे करके, ठीक है, पर इतना दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूं कि हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ कहीं। अब हम दिमाग क्या लगाते हैं, बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति हम, बहुत बुद्धि वाले। हम D1 से ऐसे भेजते हैं और D2 से हम ऐसे भेजेंगे। हमारी बुद्धि देखो, समझना, प्लस माइनस, ये देखो इंसान की बुद्धि, देखो बुद्धि। अब देखो इन हाफ, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट, सुनो यही वर्ड सीखने होते हैं एग्जाम में। एग्जाम में फुल वेव रेक्टिफायर का लिखना क्या होता है, इन फर्स्ट, जो समझ रहा है उसी को। इन फर्स्ट, सुनो ध्यान से, इन फर्स्ट हाफ साइकिल D1 इज, देखो ये P और ये N, ये प्लस ये माइनस, प्लस और डी, प्लस के पास कौन जाएगा आधे साइकिल में, प्लस के पास प्लस। तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड 1 इज फॉरवर्ड वाइज, इट कंडक्ट्स एंड गिव्स आउटपुट, बट D2 इज रिवर्स वाइज। क्यों, प्लस के पास कौन पहुंच रहा है, माइनस, इट डू नॉट कंडक्ट एंड डू नॉट गिव आउटपुट। फर्स्ट हाफ साइकिल में आधे आधे की बात करें, यानी मैं अगर यहां पर वेव फॉर्म्स बनाऊं, इनपुट वेव फॉर्म्स बना रहा हूं यहां पे, देखो इनपुट का, तो इनपुट के हमारे वेव फॉर्म्स एक ये है, थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये कौन से वेव फॉर्म से बताओ, इनपुट क्या ये। अब आउटपुट क्या मिल रहा है, ये देखो आउटपुट में क्या मिल रहा है, पहली बार में ये प्लस है ये माइनस है, तो पहली बार में आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, ये प्लस वाला, और ये नहीं मिलेगा, ये तो आपको एक प्लस मिला। ठीक है, अगली बार ये माइनस है और ये क्या है, तो ये नहीं मिलेगा और ये वाला, अरे वाह, नहीं समझे, इसकी जगह पर ये मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। फिर अगली बार ये मिलेगा और ये, तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, मुझे पता है लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा होगा, लिख के दे सकता हूं मैं, मुझ में बात है भाई, लड़का हूं, कह रहा बहुत अलग है, इतना अलग नहीं करना है। अरे आत्मा अलग है, अब मैं लड़का होकर तेरी फीलिंग समझू, क्या तो मेरी फीलिंग समझो ना, अरे मजाक कर रहा हूं। चलो तो हम लोगों ने, समझ में आया नहीं आया, तो दोस्तों सुनो, ऐसे लिखना, देखो सुन लो एक बार, इन फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड 1 इज फॉरवर्ड वाइज्ड, so it conducts and we get output, but at the same time diode 2 is reverse bias and we do not get output. In second half cycle, जब दूसरी बार diode 1 is reverse bias, we do not get output, but diode 2 is forward biased, we get, ये इनपुट वेव फ्रंट और ये क्या है, आउट वेव फॉर्म्स है। बात समझ पा रहे हो, रेफरेंस यहां से ले सकते हैं लिखने के लिए,
For every positive and negative half cycle of input waveform, we are getting output. सवेरों का तुम्हें। So guys, इस प्रकार से हमारा सिलेबस खत्म होता है।